गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं बेटा सभी। आज जो है हम लोग देखेंगे वीडियो में राष्ट्रीय वन नीति और वन अधिकार अधिनियम सन 2006। ठीक है, इसमें आज जो है लाइव क्लास नहीं हो रहा है, कल से लाइव क्लास फिर से होगी हमारी। ठीक है, तो राष्ट्रीय वन नीति और वन अधिकार अधिनियम सन 2006। ठीक, पिछले 150 वर्षों से आदिवासी विभिन्न तरीकों से संघर्ष करके जंगल पर अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहे हैं। इन संघर्षों के फलस्वरूप सन 1998 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की। पिछले हमने लाइव क्लास में भी क्या देखा कि पेड़ों को बहुत काटा जा रहा है। किसी भी भूभाग के लिए जो है उसके कुल क्षेत्रफल के 35% भाग पर जो है वनों का होना आवश्यक है, लेकिन जो है ऐसा नहीं है। भारत में जो है केवल 24.65% वनों पर वन बचा है, जो बहुत कम है। छत्तीसगढ़ में जो है 44% भाग पर वन है, लेकिन अगर पूरे राज्यों की गणना की जाए तो कुछ राज्यों में तो बहुत ही कम है। तो पिछले 150 वर्ष से जो आदिवासी जो हैं वह अपने विभिन्न तरीकों से संघर्ष करके जंगल पर अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहे हैं। इन संघर्षों के फलस्वरूप सन 1998 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की। इस नीति में माना गया कि वनों के संरक्षण और विकास में आदिवासियों और ग्राम समुदायों की अहम भूमिका होगी। ठीक है, तो इन संघर्षों के कारण कि जब भाई वो इतने सालों से लड़ रहे थे तो लास्ट में सरकार ने यह माना कि और साथ में 1988 में जो है उन्होंने वन नीति की घोषणा की। इस नीति में यह माना गया कि वनों के संरक्षण और विकास में आदिवासियों और ग्राम समुदायों की विशेष भूमिका होगी। अभी भी जो है इस आज ही पेपर में दिया हुआ है कि भाई जितने भी वनों के क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उनको भी जो है इस काम में जोड़ा जा रहा है कि जो प्रजाति हैं उनकी गणना के लिए उनके पद चिन्ह और बाकी की जानकारी भी दी जाएगी। तो कुल मिलाकर इनका भी जो है महत्वपूर्ण योगदान है। उसके अनुसार वनों का उपयोग इस तरह करना होगा जिससे वनों के आसपास रहने वालों को रोजगार मिले। इस नीति ने यह भी स्वीकार किया कि आदिवासी और अन्य वनाश्री समुदायों को अपनी जरूरतों के लिए वनों का उपयोग करने का अधिकार है। तो उनको इसमें जोड़ा गया। उन्होंने यह स्वीकार किया कि क्या है कि इनका जो है इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। साथ ही उन्होंने ये भी किया कि जो भी वहाँ पर रह रहे लोग हैं उनके द्वारा वनों का जो विकास है या वनों का जो उपयोग है वो ऐसा किया जाए कि वहाँ पर रहने वाले लोगों को भी जो रोजगार मिल सके। इस नीति के तहत संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम चलाया गया, जिसके अंतर्गत आदिवासियों को जंगल से चारा, जलाऊ लकड़ी व लघु वन उपज इकट्ठा करने का अधिकार मिला और वन विभाग के तहत रोजगार भी मिला। लेकिन साथ साथ उन पर दबाव बनने लगा कि वे खेती की हर जमीन पर अपना अधिकार छोड़ दे ताकि वहां पेड़ उगाए जाएं। ठीक है, तो इस वन नीति से क्या हुआ कि उनको अभी तक जो रिजर्व्ड क्षेत्र थे उनमें जो है किसी भी प्रकार का वन उपज इकट्ठा करने की अनुमति नहीं थी, परंतु जो है संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम चलाया गया, जिसके अंतर्गत आदिवासियों को कुछ अधिकार मिले कि वो जंगलों में जाकर लकड़ियां, चारा, घास और लघु वन उपज जो है इकट्ठा कर सकते हैं। उनको जो है वन विभाग की तरफ से रोजगार भी उपलब्ध कराए गए, परंतु एक और उनके ऊपर ये दबाव भी बनने लग गया कि जो उनके खेती योग्य जमीन है जिन पे वे खेती का काम कर रहे हैं उन खेती वाली जमीनों को वो छोड़े ताकि जो है वहां पर भी वृक्षारोपण किया जा सके। इस समय देश के विभिन्न हिस्सों में बाघ को बचाने के लिए बाघ अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किए गए, जिसमें लाखों आदिवासी बेदखल हुए हैं। ठीक है, टाइगर रिजर्व का कार्यक्रम जो है बहुत चल रहा है। तो क्या हो रहा है, कुछ क्षेत्रों को जो है क्या किया जाता है कि पूरे बाघ के प्राकृतिक आवास के रूप में विकसित किया जाता है, तो जिसकी वजह से उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जो है दूसरे स्थान पर विस्थापित किया जाता है। इस बीच देश भर में आदिवासियों की बढ़ती बदहाली पर चिंता होने लगी और सन 2006 में संसद ने लंबे विचार और वाद विवाद के बाद वन अधिकार अधिनियम सन 2006 पारित किया। ठीक है, तो आदिवासी जो लगातार विस्थापित हो रहे थे और उनकी स्थिति चिंताजनक हो रही थी, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया कि एक नई वन नीति जो है वन अधिकार अधिनियम जो है सन 2006 पारित किया गया। इस अधिनियम ने पहली बार यह स्वीकार किया कि पिछले सन 200 वर्षों में आदिवासियों को उनके अपने वनों पर पारस्परिक अधिकार को न मानकर उनके साथ अन्याय किया गया। ठीक है, तो आदिवासियों की जो स्थिति चिंताजनक बनी हुई थी उन पर ध्यान देते हुए क्या बात कही गई कि पिछले 200 वर्षों से जो आदिवासी जंगलों में रहते हैं, जिनका जंगलों में ही क्या है अधिकार है, उनको उनका पारस्परिक अधिकार ना मानते हुए जो है उनके साथ अन्याय किया गया है।
यह भी स्वीकार किया गया कि वनों का संरक्षण या विकास आदिवासियों के अधिकारों की बहाली के बगैर संभव नहीं है। और हम जो भी वन नीति बना रहे हैं, जो संरक्षण की बात कर रहे हैं, वो तब तक संपूर्ण नहीं माना जाएगा जब तक कि जो है आदिवासियों को भी जो है उचित संरक्षण ना मिले। इस कानून के द्वारा आदिवासियों व जंगल के अन्य पारंपरिक उपभोक्ताओं को वनों पर उनके पारंपरिक अधिकार और जिस खेती पर वे खेती कर रहे थे उनका स्वामित्व दिया गया। अब क्या हुआ कि सन 2006 का जो कानून पारित हुआ उसमें जो आदिवासी हैं उनको उनके वास्तविक अधिकार प्लस जिस जमीन पर वे खेती कर रहे थे उस जमीन को जो है उनको दिया गया और उस जमीन का उनको स्वामी बनाया गया। अगर इस कानून का सही तरह से अमल हो तो आदिवासी व वनों पर आश्रित अन्य लोगों पर सदियों से किए गए अन्याय की समाप्ति हो जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। मतलब जो नियम लागू किए गए थे उसका जो है सही ढंग से पालन नहीं हुआ है। इस कानून के बनने से कई लोग जो वन संरक्षण के पक्षधर थे उन्होंने चिंता जाहिर की कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। कुछ लोग अपने अधिकारों का घरेलू उपयोग की जगह व्यावसायिक उपयोग कर सकते हैं, जिससे वनों को और तेजी से काटने की संभावना हो सकती है। इसके विपरीत अन्य लोगों का मानना था कि आदिवासी जो सदियों से वनों की रक्षा करते आ रहे हैं उनके अधिकार सुरक्षित होने से वे जंगलों की रक्षा हमसे बेहतर कर सकते हैं। तो इस नीति का जो है अलग अलग विचारकों के हिसाब से अलग अलग है। कुछ लोग सोचते हैं कि यदि जो इनको अधिकार मिले हैं यदि उनका वो व्यापारिक उपयोग करेंगे तो वनों की कटाई जो है बहुत होगी। दूसरी ओर सोचते हैं कि वनों को हमसे अच्छा संरक्षित ये कर सकते हैं। तो ये भी चीजें हैं, ठीक है। तो ये थी बेटा वनों का अधिकार और वन अधिनियम सन 2006। कोई भी डाउट होगा जरूर पूछेंगे। साथ ही चैप्टर कंप्लीट होगा। जो पैराग्राफ हम कल पढ़ रहे थे वो लाइव क्लास में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।